कभी ऐसा हुआ है कि अचानक घड़ी पर नजर गई हो और समय हो रहा हो ठीक 11:11। हम में से ज्यादातर लोग इसे बस एक इत्तेफाक मानकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो, अगर ये एक संकेत हो, सफलता के लिए एक भूले हुए विज्ञान का एक इशारा। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक पैटर्न है जो बार बार एक ही नंबर देख रहा है, या फिर इस समय में, इस 11:11 में सच में कोई खास शक्ति छिपी है? चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें और पता लगाते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों इस बारे में क्या कहते हैं। जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो दिन रात मेहनत करता है, पूरी लगन से काम करता है, फिर भी हर बार मंजिल के पास आकर चूक जाता है। और फिर वो बस यही सोचता रहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? पर असल में समस्या मेहनत या इरादे में है ही नहीं, वो कहीं और है। और बस यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प होनी शुरू हो जाती हैं। असल समस्या कोशिश की कमी नहीं है, बल्कि समय के खास बेहद शक्तिशाली पल के गलत इस्तेमाल की है। एक ऐसा पल जब हम जाने अनजाने में खुद अपनी असफलता की कहानी लिख रहे होते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ यही है। इसे ऐसे समझिए, हमारा चेतन मन जो लॉजिक से सोचता है, वो एक जहाज के कैप्टन की तरह है। लेकिन रात में जब हम सोने जाते हैं तो ये कैप्टन सो जाता है। पर जो हमारा अवचेतन मन है, जो भावनाओं को समझता है, वो क्रू की तरह पूरी रात जागता है और चुपचाप अगले दिन के लिए ऑर्डर्स लेता रहता है। मतलब सोने से ठीक पहले का हर विचार, हर डर, हर उम्मीद एक सीधा कमांड बनकर उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। साइंस में इस हालत को थीटा ब्रेनवेव स्टेट कहते हैं। ये जागने और गहरी नींद के बीच का वो जादुई सपल है। इस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और सुझावों को अपनाने के लिए तैयार होता है। कहते हैं यही वो पोर्टल है, वो दरवाजा है जहां से अपनी हकीकत को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पुराना वैदिक ज्ञान और आज की क्वांटम फिजिक्स दोनों एक ही बात पर आकर मिलते हैं, जो इस पूरे तरीके को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। हमारे उपनिषदों का ये महावाक्य हमें क्या याद दिलाता है? यही कि हम इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक हिस्सा नहीं हैं, हम खुद निर्माता हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हम अपनी असलियत बनाने की शक्ति भूल चुके हैं, और ये प्राचीन ज्ञान हमें उसी शक्ति को दोबारा पाने का रास्ता दिखाता है। और देखिए, यही बात मॉडर्न साइंस की भाषा में भी कही गई। निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि हर चीज असल में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। तो एक तरफ प्राचीन ज्ञान कहता है कि हम क्रिएटर हैं, और दूसरी तरफ साइंस कहता है कि पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन पर चलता है। इसका मतलब तो साफ है, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी एक खास वाइब्रेशन पैदा करती हैं जो इस यूनिवर्स से बात करती हैं। तो फिर 11:11 ही क्यों? न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में 11 को एक मास्टर नंबर माना जाता है। ये एक पोर्टल, एक दरवाजे का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस खास समय पर हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। हमारे विचार बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे गहरे मन में बीज की तरह बोए जा सकते हैं। ये एक तरह का यूनिवर्सल सिग्नल है कि अभी इसी पल सब कुछ संभव है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? चलिए अब सीधे समाधान पर चलते हैं और उस आसान सी तकनीक को देखते हैं जिसे कोई भी कर सकता है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात बताए क्या है? इसके लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ 90 सेकेंड्स यानी 1.5 मिनट। इतना समय तो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए कोई भी निकाल सकता है। और इसे करना है लगातार, पूरे 21 दिनों तक। अब 21 दिन ही क्यों? क्योंकि आज की न्यूरोसाइंस भी ये मानती है कि हमारे दिमाग को कोई भी नई आदत बनाने या पुराने सोचने के पैटर्न को बदलने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग को फॉर्मेट करके एक नया बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। ठीक 11:11 पर सब कुछ छोड़कर रीढ़ सीधी करके आराम से बैठ जाएं। 3 गहरी सांसें लें। पहली सांस के साथ सोचें कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है। दूसरी सांस से मन को खाली करें और तीसरी से पूरे शरीर को रिलैक्स करें। इसके बाद एक खास वाक्य को मन ही मन 11 बार दोहराना है। और वो खास वाक्य है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी रचनात्मक शक्ति को दोबारा हासिल करने का एक ऐलान है।
ये इस बात को स्वीकार करना है कि अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हम खुद हैं। और ये पॉइंट इस पूरी तकनीक का सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं है। यद भावम तद्भवति का मतलब है जैसा भाव होगा वैसा ही परिणाम होगा। ब्रह्मांड शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए उस वाक्य को दोहराते हुए उसे गहराई से महसूस करना, उसकी सच्चाई को फील करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस तकनीक को पूरे 21 दिन पूरी शिद्दत से किया जाए तो क्या होगा? चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद किस तरह के बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा कहा गया है कि 21 दिनों के बाद जिंदगी में असल बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। जो लोग या हालात परेशान करते थे वे धीरे धीरे जिंदगी से दूर होने लगते हैं। पैसे, सेहत और कामयाबी के नए दरवाजे, नई अपॉर्चुनिटीज अचानक से सामने आने लगती हैं और जिंदगी के रोजमर्रा के फैसले लेना पहले से ज्यादा आसान और साफ हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसे किसी अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ की तरह बताया गया है, बिल्कुल ग्रेविटी के नियम की तरह। अब हम ग्रेविटी में यकीन करें या ना करें, वो तो अपना काम करती है। ठीक वैसे ही वाइब्रेशन का ये नियम भी हमेशा काम करता है। तो ये जानकारी अब सबके सामने है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर आधारित एक बेहद सरल तकनीक जो सिर्फ 90 सेकंड और 21 दिनों का कमिटमेंट मांगती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करती है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या कोई इसे आजमाने को तैयार है? क्या अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने का चुनाव करने का समय आ गया है?